तो कहानी वहां रुकी थी जहां इंसान ने लौट कर आने का वादा किया था, और अब अनहद वन में एक बहुत ही तनाव भरी खामोशी है। हर पत्ता, हर सांस जैसे थम सी गई है। चलिए देखते हैं कि उस खतरे भरे वादे के बाद क्या हुआ। पता है, ये कोई आम रात नहीं थी। ये एक इंतजार था। एक ऐसा इंतजार जो तूफान और आग से भी ज्यादा डरावना होता है। अनहद वन का हर एक पत्ता, हर एक जानवर जाग रहा था, और सबके मन में बस एक ही सवाल था, जब इंसान लौटेगा तो क्या होगा। और इस इंतजार ने जंगल के मुख्य किरदारों के मन में एक अलग ही तूफान खड़ा कर दिया था। हर कोई आने वाले खतरे का सामना अपने अपने तरीके से कर रहा था, अपने अपने डर से लड़ रहा था। सबसे पहले नीरू। उसकी दया ही अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। वो लाल कपड़ा जो इंसान एक निशानी की तरह पेड़ पर बांध गया था, वो उसे बार बार चुभ रहा था। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से उसका घर, उसका जंगल आज इतने बड़े खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ महाबल थे, जंगल के सबसे पुराने और समझदार हाथी। वो इस खतरे को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे थे। वो जानते थे कि इंसानों से लड़ाई कभी आसान नहीं होती, क्योंकि उनकी असली ताकत उनके हथियार नहीं बल्कि उनकी जिद है, और कभी-कभी एक जिद जंगल से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। और इसी डर और समझदारी के बीच विराग का नजरिया बदल रहा था। जंगल के राजा के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल था। क्या वो हमेशा की तरह एक खामोश रक्षक बना रहे या फिर एक सक्रिय योद्धा बने? वो समझ चुके थे कि अब छिपने का नहीं बल्कि खड़े होने का वक्त आ गया है। उन्हें जंगल को तैयार करना था। और फिर वो खबर आई जिसने सारे डर को, सारी आशंकाओं को हकीकत में बदल दिया। चिंकी की चेतावनी ने साफ कर दिया कि इंसान लौट रहा है, लेकिन इस बार अकेला नहीं, रस्सियों, लोहे के औजारों और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ। मतलब खतरा अब सिर्फ कोई सोच नहीं थी, बल्कि दरवाजे पर खड़ी एक हकीकत थी। अब इस खतरे के जवाब में जंगल ने जो किया ना, वो वाकई कमाल था। उन्होंने लड़ाई नहीं बल्कि एकता को चुना। आसमान से लेकर जमीन तक हर किसी की एक भूमिका तय थी। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक परिवार का अपने घर को बचाने का संकल्प था। जंगल तो अब तैयार था, लेकिन वक्त उनके साथ नहीं था। योजना तो बन गई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी परीक्षा इतनी जल्दी देनी पड़ जाएगी। अगली सुबह अपने साथ शांति नहीं बल्कि मशीनों की गड़गड़ाहट लेकर आई। इस बार 3 नहीं बल्कि पूरे 10 इंसान थे, और उनकी आंखों में अब वो पहले वाली जिज्ञासा नहीं थी। अब तो एक मालिकाना हक जैसा भाव था। खतरे का पैमाना अचानक कई गुना बढ़ चुका था। और तभी वो आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने जंगल के दिल पर पहली चोट की। एक भारी भरकम मशीन से एक बड़ा सा पेड़ जमीन पर आ गिरा। यह सिर्फ एक पेड़ का गिरना नहीं था, यह जंगल के विश्वास पर पहला हमला था। इस हमले का जवाब वीराग ने अपनी दहाड़ से दिया, ऐसी दहाड़ कि पूरा जंगल कांप गया। एक पल के लिए इंसानों की आंखों में डर तो लौटा, पर इस बार वे भागे नहीं। उनका इरादा बहुत मजबूत था। वे पीछे हटने के लिए नहीं आए थे, अब टकराव तय था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां लड़ाई सिर्फ बचाव की नहीं रहती, बल्कि कीमत चुकाने की बन जाती है। विराग की दहाड़ और महाबल की चेतावनी के जवाब में इंसानों ने हमला कर दिया। उन्होंने एक जाल फेंका, और उस जाल के नीचे कोई और नहीं बल्कि एक छोटा हिरण फंस गया। वो हिरण का बच्चा आरू था, नीरू का दोस्त, और उसकी चीख ने इस लड़ाई को अचानक बहुत ही व्यक्तिगत बना दिया। अब यह सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि अपनों को बचाने की लड़ाई बन गई थी। नीरू तो बिना कुछ सोचे समझे आरू को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही एक इंसान ने नीरू पर वार करने के लिए डंडा उठाया, विराग एकदम बिजली की तेजी से बीच में आ गया और उस इंसान को दूर धकेल दिया। उसने नीरू और आरू दोनों को बचा लिया। लेकिन इसी भागदौड़ और अफरा तफरी के बीच एक जोरदार आवाज आई। एक भारी डंडे का वार सीधा वीराग के कंधे पर जा लगा। जंगल का सबसे मजबूत रक्षक वहीं लड़खड़ा गया। और ठीक उसी पल पूरे जंगल में वनमाता की एक धीमी लेकिन बहुत गहरी आवाज गूंजी। ये एक ऐसा सच था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। विराग की ये चोट सिर्फ एक घाव नहीं थी, ये अनहद वन का पहला बलिदान था। विराग को जख्मी देखकर महाबल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी चिंगार से जमीन तक कांप उठे
और इंसान पहली बार सच में डर गए। वे पीछे हटने लगे, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जो अपने साथ एक गहरा जख्म लेकर आई थी। लेकिन जाते जाते वही इंसान जिसे नीरू ने बचाया था, वो एक पल के लिए रुका। उसने घायल विराग को देखा और उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सा भाव था, जैसे वो अब समझ रहा हो कि ये जंगल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। उस रात जब नीरू ने घायल विराग से कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, तो विराग ने उसे जो जवाब दिया वो बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने जंगल को डरना नहीं बल्कि अपने लिए खड़ा होना सिखाया है। और बस उसी एक पल में नीरू का सारा बोझ हिम्मत में बदल गया। तो इंसान तो चले गए थे, पर उनकी मशीनों की आवाज अब भी दूर से आ रही थी। अनहद वन ने एक लड़ाई भले ही जीत ली थी, पर युद्ध तो अभी बाकी था। और ये सवाल अब भी हवा में था। क्या ये एक अंत की शुरुआत है?